ऊपर किसी की बहन बेटी ऐसे आरोप लगा रही है तो आप उनको साबित करें कि आप सच हो। अब साबित देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऐसे बेबुनियादी नारे देने का मैं कहूंगी कि कोई फायदा नहीं है। जो ग्राउंड पे जो बेटियों की इज्जत ना हो और जो बेटियां खासकर देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है, विश्व स्तर पर हमारे तिरंगे का सम्मान कर रही है, जो उन बेटियों की इस देश के अंदर ऐसी दुर्गति है, ऐसे दुर हालात है, तो मुझे नहीं लगता, मैं कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 15 दिन से उनके आवास के 15 गज दूरी पर 50 गज दूरी पर यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं और मतलब प्रधानमंत्री जी खुद अपने मुंह से ये कह रहे विनेश फोगाट को कि भाई तू मेरी बेटी है, खाने तक पे उनको बुलाया जा रहा है। तो मतलब आज क्या वो प्रधानमंत्री जी की बेटी नहीं है क्या, जो किसी की बेटी नहीं है क्या, जो नायक की गुहार लगा रहे यहाँ बैठकर? भाई एक लड़की की इज्जत ना सबसे बड़ी लड़की के लिए अपनी इज्जत हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी, क्योंकि सरकार के मंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे कि भाई ये चेहरा चमका रहे, ये ऑलरेडी अपनी मेहनत करके ना अपना चेहरा चमका चुके हैं। कोई बेटी ऐसी नहीं है कि वो अपनी इज्जत रोड पे आके नीलाम करके तब अपना चेहरा चमकाएगी। कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर बात हुई है, तब जाके बेटियों को रोड पे उतरना पड़ा। और ब्रज सिंह भूषण जो बड़े बड़े ये दावे कर रहे हैं कि भी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, बोले वरना इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे यदि आप सच्चे हो, नेक दिल हो, ईमानदार हो, तो आप अपनी सरकार को बोलो ना कि भाई एफआईआर दर्ज करो, मुकदमे दर्ज करो, निष्पक्ष जांच करो, पता चल जाएगा खिलाड़ी झूठे या फिर आप झूठे हो। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कोई भी सीसीटीवी सबूत, अरे सबूत कौन दिखाएगा? बंद कमरे के अंदर कोई ऐसा मतलब इंसान है कि जो कैमरे के सामने लड़कियों का शोषण करेगा? गोल्ड मेडल ले तो कोई साथी थोड़ा है, दो गोल्ड मेडल ले भी तो जेल में मच्छर मारे है। उसका बैकग्राउंड उठा करके देखिए, आप ब्रज सिंह भूषण का बैकग्राउंड उठा करके देखिए। कोई एक लड़की बोले हम मान ले झूठी होगी, दो भी बोले मान ले, अरे 8 लड़कियां ने केस डाल रखा है, एफआईआर डाल रखी है, तो क्या 8 लड़की झूठी होगी? इसके ऊपर भी कहने लग रहा है क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? शिलाजीत कह रहे भाई वो तो शिलाजीत की रोटी खावेंगे, पता पे बैठे हम, रोटी खानी तो हमारी ऊपर कर रखी है, जिनकी बहू बेटे की इज्जत पर सरेआम डाका डाला जाने लग रहा है। और हम कहना चाहेंगे उन्होंने कि भाई एफआईआर लॉन्च करके ना निष्पक्ष इस मामले की जांच हो, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर एफआईआर तो लॉन्च हो चुकी है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। भाई सरकार इनकी है, प्रशासन इनका, हम उम्मीद किसी से नहीं लगा रहे कि हमने न्याय मिलेगा, क्योंकि सारा सौदा इनका, खासकर आरोपी भी वही हैं जो इनकी सरकार के यहाँ पता के ऊपर बैठे हैं। तो मतलब बड़े शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया था, लेकिन सरकार के प्रेशर में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी हमें साइड हटता नजर आ रहा है। धरने के ऊपर बबीता जो फोगाट की बेबी है, वो सिस्टर है, वो क्यों नहीं दिखने लग रही, क्या कारण है? नहीं देखिए, तमाम जितने भी हमारे खिलाड़ी है सारे यहाँ धरने पर नजर है। जो कोई जिसके मन में थोड़ा बहुत लालच ना, भाई लालच कुछ भी करवा दिया करा है, लेकिन मैं सरकार ने न्यू कहना चाह रही भी तमाम जितने भी खिलाड़ी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, तो मतलब क्या आप जब कार्रवाई करोगे क्या पूरे देश की बेटियों के साथ ये हालात होंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो बेटियों की इज्जत सभी के लिए समान है, चाहे वो एक बेटी हो चाहे फिर वो 1000 बेटी हो। बेटियों की इज्जत तो नारे के जो आपने नारा दिया वो सक्सेस तो तभी होगा ना, वो सक्सेस की भी जो बेटियों का सम्मान होगा। यदि देश की कोई एक भी बेटी दुखी है तो वो नारा में सक्सेसफुल नहीं समझती सरकार। आज का दृश्य देखें, 2021 याद दिलाने लग रहा है, जिस टाइम किसान आंदोलन चलने लगा था, तमाम खापे तमाम आपके लीडर आए हुए, बड़े नरेश टिकैत की बात कर लो, चौधरी राकेश टिकैत की बात कर लो, क्या अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आती आज तो दोबारा से बड़ा आंदोलन? देखिए बिल्कुल बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि उस टाइम हमारे किसान आंदोलन की बात थी, सिर्फ किसान नहीं खेती तक की बात थी, लेकिन अब की बार जो बात आई है वो नस्ल पर बात आ चुकी है। जब देश के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो मतलब क्या फायदा फिर ऐसे लोकतंत्र देश का? भाई इससे अच्छा तो वही गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ जाएगी फिर ये समाज और सरकार का बीच में। हम सरकार ने न्यू कहना चाहो या तो समय रहते जाग जाओ, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, वरना ऐसा काम ना हो जाए कि जिस तरह पहले बॉर्डरों तक सीमित थे, दिल्ली के अंदर पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। और आज भी तमाम जगह से जितने भी हमारे किसान साथी आए, जितने भी मजदूर आए, जितने भी समाज के लोग इन बेटियों के समर्थन में आए, उनको जगह जगह पर रोका जा रहा है, जिला स्तर पर भी उनको रोका जा रहा है। यदि उनको परमिशन दे दी जाए और यहाँ से एक बड़ी कॉल चली जाए तो मतलब दिल्ली के अंदर पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। मामला देश की हालात कुछ और ही होंगे फिर यदि इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। बेटी सेफ नहीं है, नहीं कहाँ बेटियां सेफ है? आम बेटियों के तो हर रोज हर मिनट में बलात्कार होते हैं, किसी को सोशल मीडिया कवर कर पाती है, किसी को नहीं कवर कर पाती है। लेकिन आप यूं सोचिए कि भी देश के अंतर्राष्ट्रीय जो से खिलाड़ी हैं उनके साथ ये हालात है, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए आरोप राजनीति कर रहे हैं, देखिए आरोप तय हो वो ना हो वो बाद की बातें होती है, लेकिन सरकार लोकतंत्र देश के अंदर एफआईआर दर्ज करके उस मामले की निष्पक्ष जांच करना ये सरकार का फर्ज है। सरकार अपने वायदे से पीछे हट रही है। अरे फिर किस चीज के लिए ये बड़े बड़ी किताबें लिख दी कानून की, किस चीज के लिए फिर ये कानून बनाए जब आपको तानाशाही फरमान जारी करना है? तो मतलब सरकारों को हम कहना चाह रहे हैं ये बात। और भाई रही बात है, आप लोगों ने एक सवाल करा भी, ये कांग्रेसी बैठे हैं राजनीति वाले
वाले बैठे। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्यों देते हैं आप विपक्ष को मौका, क्यों देते हैं कि वो आपकी खिलाफत करे? आप करो ना बेटियों का सम्मान, आप बोलो बेटियों के हित में। आपने पहले ही रिपोर्ट दर्ज करके बेटियों के साथ निष्पक्ष जांच कर देनी चाहिए। फेडरेशन पे कब्जा करना चाह रहा है। देखिए, फोगाट सिस्टर जो है फेडरेशन पे कब्जा करना चाह रही है, तो कोई, मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी बेटी नहीं होगी जो सरेआम रोड पे आकर अपनी इज्जत को नीलाम करेगी। अरे किसी चीज पर कब्जा करने खातर, किसी चीज पर कब्जा करने खातर ऑलरेडी मरी बाण मेहनत करने लग रही है। क्योंकि इस देश के अंदर मैं कहना चाहूंगी कि सरकारी अधिकारी ना भी एक चेहरे चमकारे, तो मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी मंत्री, एमएलए, सांसद की यदि कोई बाण बेटी है तो उस पर रोड पर लेकर के ऐसी प्रतिक्रिया दिलवाइए, हम मान जाएंगे कि बाण बेटी चेहरे चमकाने के लिए किस हद तक। पीटी उषा आई थी, एक बड़ी खिलाड़ी है जो कोच भी रही है और जो बड़ी एक रेसलर रही है, अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी, उसने मीडिया का सामना किया, मीडिया पीछे पीछे भाग रही थी, एक भी शब्द नहीं बोला, क्या कारण? देखिए, ये लोग चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि चंद लोगों को जो अंदर में लालच है ना, जो मनसा, वो कुछ भी करवा सकती है। और पीटी उषा को तो मैं कहना चाहूंगी, उसका तो हमारी बहन का फर्ज बना था कि भाई वो खिलाड़ियों के समर्थन में बोल रहे, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी है, तो उनका फर्ज बनता था कि वो अपनी बहनों के साथ आकर के बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की दलाली करते हुए उन्होंने भी ऐसी प्रतिक्रियाएं दी कि भाई ये अनुशासनहीन कर रहे हैं। तो मतलब लोकतंत्र देश के अंदर यदि हम अपनी आवाज हमारी कहीं सुनाई सरकार को नहीं दे रही, तो क्या हम धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? सरकार भी दूसरों को बचा रही है। बिल्कुल बचा रही है, सरासरी। अरे पोस्को एक्ट लगने के बाद भी तो जिस आदमी की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, तो मतलब समझो कि कितनी बड़ी पावर उसके पीछे है। तो सरकार क्यों बचा रही है? किसका हाथ उसके पीछे? बचाएंगे क्योंकि सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, जिन पे आरोपते हुए हैं वो इनके है। सरकार की भी तो मट्टी पलीत होगी ना यदि ब्रजभूषण जी को की गिरफ्तारी होगी, मामले, आरोप जो है सारे आरोप फिर उनके ऊपर तय होंगे, तो सरकार की भी मट्टी पलीत होगी। क्योंकि 40 सांसद ऑलरेडी बलात्कारी बैठे हैं, और जो खिलाड़ी हैं, जो हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, जूनियर कोच शिक्षा डागर जो है खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है, और वो सरेआम यूं कह रहे भी मैं नहीं करवाऊंगा नार्को टेस्ट। तो बड़े शर्म की बात है। यदि ये दूध के धुले हैं, यदि ये सच्चे हैं, तो अपना नार्को टेस्ट करवाइए। हमारे खिलाड़ी भी करवाए, ये भी करवाए, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। ब्रजभूषण ने फिर आरोप लगाया कि दीपेंद्र हुड्डा के खाड़े से आए हुए सभी खिलाड़ी और एक ही जाति के हैं। अरे दीपेंद्र हुड्डा के अखाड़े से आए हुए हो या फिर किसी और अखाड़े से आए हुए हैं, आखिर है तो देश की बेटियां ना। आपके ऊपर आरोप लगा रही संगीन, तो बड़े शर्म की बात। आपको शर्म नहीं आती? आपके ऊपर किसी की बाण बेटी ऐसे आरोप लगा रही है, तो आप उनको साबित करें कि आप सच हो, आप साबित करें कि आप बेगुनाह हो। तो मतलब एलिगेशन एक दूसरे पर लगाना, ये कोई औचित्य की बात नहीं है। 200 करोड़ रुपए, फिर मैं कहना चाहूंगी भी 200 करोड़ रुपए यदि मारा दौरा होंगे, तो भाई हम क्यों इस देश में रोड़ा के ऊपर बैठे होंगे? आम जनता अपने घर के अंदर बैठी होती यदि ऐसी फंडिंग विपक्ष आम जनता के लिए देता। हम तो आम गरीब किसान मजदूर के बड़े खा। अरे सरकार ने एक बात और कहना चाहूंगी कि आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो दंगल के अंदर कुश्ती करे ना, वो सिर्फ हमारे किसान मजदूरों के बड़े करे, किसी MP MLA सांसद का बेटा नहीं पाओगा जो दंगल के अंदर कुश्ती लड़ता हो। जी प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत